बात आती है कि बारात का इस्लाम में क्या तसव्वुर है। याद रख लें, बारात इस्लाम में लफ्ज़ ही नहीं है, अरबी में इसका लफ्ज़ ही कोई नहीं। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी पे कोई बारात नहीं, बारात के साथ हजूर नहीं गए, बारात का नाम ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। ना आपकी बेटियों की शादी हुई है तो कोई बारात आई है, ना आप बारात लेकर गए, ना किसी सहाबी ने बारात। मेरा ख्याल है आज भी अरब कल्चर में बारात का तसव्वुर नहीं है, ये सिर्फ बरे सगीर में है, और बरे सगीर में भी हिंदुओं में है। और इसका आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ इसका हुआ कि हिंदुओं में जहेज़ है, चूँकि वो वरासत नहीं देते, जहेज़ देते हैं। अब जहेज़ जब एक गांव से दूसरे गांव में जाना था या एक शहर से दूसरे शहर में जाना था, तो दरमियान में वो जहेज़ लूटने लग गए लोग, डाकुओं का ख़तरा हुआ। तो फिर शुरू किया कि जब दूल्हे को लेकर जाना है और बच्ची को लाना है तो फिर साथ कुछ जवान जाएं, ताकि रास्ते में वापसी में डाकुओं की लूट मार से जहेज़ को बचा सकें। लो असल आगाज़ ये था। अब अगर पीछे चले जाएं 30-35 साल पहले, तो बारात पे जवान ही जाया करते थे, और पहले वो डंडे वगैरह लेकर जाया करते थे, हर किसी के हाथ में होता था, और बाद में फिर वो बंदूक वगैरह जब आ गई तो ये जाया करती थी चीज़ें। असल उसका कल्चर ये था कि डाकुओं से खुद को बचाया जा सके, जहेज़ को बचाया जा सके। तो अब चूंकि जहेज़ भी उनसे हमने ले लिया, हिंदुओं से, विरासत का खात्मा कर दिया, जहेज़ पर ही बच्ची को फारग कर दिया और उसको मुतमईन कर दिया, और कहा कि अगर तूने विरासत मांगी तो फिर तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, फिर तेरा। और वो बेचारी सारी ज़िंदगी रिश्ते बचाने के चक्कर में अपने बाप की विरासत मांगने से इनकारी है। वो नहीं मांगती, मेरा भाई मुझे छोड़ देगा, लानत है उस भाई पर, और दाद देते हैं उस बहन को। बहन रिश्ता बचा रही है भाई का, लेकिन भाई नहीं बचा रहा रिश्ता। अगर वो मांगेगी विरासत तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, ये ताल्लुक तोड़ रहा है। अगर हिस्सा वो ले ले और वो हिस्सा अपना छोड़ के ताल्लुक बना रही है, दाद किसको देनी चाहिए? उस बच्ची को। हमारे मुआशरे में दाद फिर भी मर्द को मिलती है, और अगर कोई बच्ची अपनी विरासत में से ले ले हिस्सा तो उसको बुरा भला कहा जाता है। ये हमारे नाम नेहाद इस्लामी कल्चर में है, नाम नेहाद इस्लामी कल्चर। तो ये बारात थी। अब इस्लाम में चूंकि इसका कोई तल्लक नहीं, लिहाजा खाना देना भी एक बोझ है वालिदैन पर, टोटली बोझ है। अब 5-5 लाख का, 10-10 लाख का खाना है, ये क्यों? ये जुल्म क्यों है? कि अगर 2-4 लोग चले जाएं और बच्ची को ले आएं तो क्या इससे शादी नहीं हो सकती? ये नुमाइश, इतनी गाड़ियों का ले जाना, फिर उस पर खर्चा आना, फिर ये सारा फजूल खर्ची के ज़ुमरे में नहीं आता। ये असराफ और तबजीर, ये 2 लफ्ज़ हैं इस्लाम में फजूल खर्ची के वाले। असराफ कहते हैं हद से ज़्यादा खर्च करना। मसलन हम खाना खा रहे हैं तो खाना भी फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आ जाए, 2-4-5 डिशें हैं तो ये असराफ है। एक डिश से भी खाना खाया जा सकता है। तबजीर क्या है? तबजीर है दौलत की नुमाइश। अब मसलन 50 गाड़ियां हम लेकर जा रहे हैं तो ये तबजीर है, ये दौलत की नुमाइश है। और इसके बारे में बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए कुरान ने। फरमाया इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू अख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। शैतान का भाई करार दिया, रिश्तेदार करार दिया। गोया फिर हजूर के गुलाम कैसे रह गए? इधर से तो खारिज कर दिया ना, शैतान का भाई बना दिया। अब इस्लाम से तो खारिज है एक लिहाज से, लेकिन हम कैसे हैं? हम शैतान के भाई बनने का अमल भी करते हैं और मुतमईन है कि हम शैतान के भाई नहीं हैं, हम रहबान के ही बंदे हैं। भाई या इधर होना है या इधर होना है, या वो काम छोड़ने हैं या ये करने हैं। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। तो बारात टोटली एक फजूल खर्ची है, एक बोझ है बच्ची वालों पर।
ये खिलाफ शरा है, खिलाफ इस्लाम है, अगर इसको हराम भी कह दें फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आकर, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा है, तो उस सूरत में इसको हराम भी कह दें तो कोई कबात नहीं होगा, नफरत की गई इससे।